मैं खून हूँ, कहर भी मैं ही हूँ। जिंदगी का तांडव रचता हूँ और मौत का साया लाता हूँ। मेरे जंगल में शेरों की दहाड़े आसमान का सीना चीरती है। कमजोरों का यहाँ कत्लेआम होता है। हर सांस यहाँ तख्त की जंग होती है। मैं हूँ द सैवेज किंगडम और सेकिकामा द क्लोसर किंग मेरा बादशाह है। सेकिकामा कोई जनजात राजा नहीं था। उसकी कहानी बोट्सवाना के सिलिंडा रीजन से शुरू होती है, जहां वो और उसके 4 भाई एक कमजोर प्राइड में पैदा हुए। ये साल था 2007 के आसपास का। उसकी प्राइड भूख और कमजोरी से जूझ रही थी। उसका बाप एक थका हुआ शेर था जो शिकार में नाकाम था। सेकिकामा सबसे बड़ा था। उसकी कद काठी विशाल थी। टॉर्नोज उसका करीबी भाई था, जिसकी फटी नाक उसकी पहचान थी। बाकी 3 भाई कम प्रभावशाली थे, लेकिन उनके साथ रहते थे। इन पांचों ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसा राज्य जो सेलिंडा से सबूटी तक गूंजे। एक दिन जब उनका बाप एक शिकार में नाकाम रहा, सेकिकामा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। वह अभी जवान था, लेकिन उसकी ताकत असाधारण थी। पांचों ने अपने बाप और चाचाओं पर हमला बोल दिया। एक तेज खूनी जंग। उनका बाप हार गया और सेकिकामा ने सेलिंडा प्राइड पर कब्जा कर लिया। टॉर्नोस उसके दाहिने हाथ की तरह था, जबकि 3 छोटे भाई उसकी ताकत का आधार बने यह कॉलिशन बनाने में, जिसके बाद यह कॉलिशन एक मजबूत कॉलिशन बना। सेकिकामा ने अपने भाइयों के साथ अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने एक भैंसे को ढेर किया, एक ऐसा करतब जो जंगल में मशहूर हो गया। उसकी मेन घने हो गए और उसकी दहाड़े सेलिंडा रीजन से बाहर निकली। साल 2011 में ये 5 भाई सबूटी मार्श की तरफ बढ़े। वहाँ के पुराने शेरों को हराकर उन्होंने मार्श प्राइड पर कब्जा कर लिया। यह 5 भाई जहाँ भी जाते कत्ले आम मचाते थे। कई बार तो इन्होंने हाथियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और यही सबूटी के शेरों की खासियत बनने लगी। सेकिकामा और टॉर्नोज ने सबूटी पर सालों तक राज किया। उसकी प्राइड 30 से ज्यादा शेरों की हो गई। शेरनियां, शावक और उनके बेटे जैसे कि किंग सेकोटी। लेकिन 3 छोटे भाई बाद में अलग हो गए। कुछ रिसोर्सेस कहते हैं कि वे माबेब एरिया चले गए। सेकिकामा ने टॉर्नोस के साथ अपना साम्राज्य को मजबूत किया। उसकी बेरहमी और ताकत ने उसे एक शानदार और मजबूत शेर का लक़ब दिया, लेकिन उसकी सख्ती ने उसके बेटों में विद्रोह का बीज भी बोया। सेकिकामा का साम्राज्य एक सपने से शुरू हुआ था और अब उसका अंत करीब था। ये दक्षिणी दलदल की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का कच्चा नियम चलता है। और इस दुनिया का राजा सेकिकामा है, विशाल, ताकतवर और बेरहम। एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से जंगल कांप जाता था। बारिश का मौसम था और दलदल शिकार से भर गया था। भैंसों के झुंड, विल्डबीस्ट की भीड़ और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी इस मौसम में गायब हो चुके थे। सेकिकामा की प्राइड शेरनियां, शावक और उसके 3 बड़े बेटे उसके इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान तैयार हो रहा था। सेकिकामा का राज अटल था, लेकिन उसकी प्राइड में विद्रोह की आग सुलग रही थी। सेकिकामा के 3 बेटे रेनेगेड्स अब जवान हो चुके थे। उसके अयाल घने थे, पंजे तेज थे और दिल में एक विद्रोह की आग थी, अपने बाप के राज को चुनौती देने की आग। लेकिन सेकिकामा कोई साधारण शेर नहीं था। सैवेज किंगडम के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह एक ऐसा राजा था जिसने सालों से कोई हार नहीं देखी थी। एक बार उसने अकेले एक भैंसे को मार डाला। उसकी ताकत जंगल की कहानियों में गूंजती थी, लेकिन शेरनियां, जो प्राइड की रीढ़ की हड्डी होती है, अब बदलाव चाहती थी। उनकी नजर में सेकिकामा का राज पुराना हो गया था। एक सुबह जब सूरज अभी धुंध में छुपा था, रेनेगेड्स ने फैसला कर लिया। 3 भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना शब्दों के उनका इरादा साफ था। सेकिकामा का तख्ता पलट। शेरनियां भी उनके साथ थी। ये वही शेरनियां थी जिन्होंने सेकिकामा के राज में शावकों को जन्म दिया था, लेकिन अब उनकी निष्ठा डगमगा रही थी। वो चाहती थी कि नया खून, नई ताकत प्राइड को आगे ले जाए। रेनेगेड्स ने उत्तर की ओर देखा, एक नई जमीन, एक नया राजा। लेकिन पहले उन्होंने अपने बाप से आजादी छीननी थी। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सेकिकामा आराम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें कभी सोती नहीं थी। तभी 3 छायाएं उभरी। रेनेगेड्स
पहला भाई आगे बढ़ा, उसकी दहाड़ हवा में गूंजी। सेकिकामा तुरंत खड़ा हो गया। उसका शरीर अब भी एक पहाड़ की तरह मजबूत था। दूसरा भाई बगल से आया और तीसरा पीछे से। ये एक घेरा था, एक सुनियोजित हमला। लेकिन सेकिकामा कोई नया शिकारी नहीं था। उसने एक झटके में पहले भाई पर हमला बोला। पंजों का वार इतना तेज था कि हवा में खून की बूंदें बिखर गई। यह जंग कुछ ही पलों में खत्म हो गया। तीनों ही बेटे समझ गए कि बाप से उलझना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सेकिकामा की ताकत ने रेनेगेड्स को सबक सिखा दिया। पहला भाई जमीन पर पड़ा था। सेकिकामा ने एक आखिरी दहाड़ मारी और उसकी प्राइड ने सिर झुका लिया। रेनेगेड्स हार गए थे, लेकिन उनकी हार ने एक नई कहानी की शुरुआत की। वे उत्तर की ओर गए, अपनी जान बचाकर और एक नई प्राइड बनाने की उम्मीद लेकर। अब ये तीन भाई बंजारों की जिंदगी जीने वाले थे। इनका सामना अब ऐसे हालातों से होने वाला था जिसका सामना इन्होंने अब तक नहीं किया था। प्राइड में रहकर इन्हें सब कुछ आसान लग रहा था, पर असल जिंदगी क्या होती है अब शुरू होने वाली थी। बहरहाल सेकिकामा की नजर में अब एक चमक थी। वह अभी भी राजा था। कई दिनों से उसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा मजबूत और एनर्जेटिक फील कर रहा था। रेनेगेड्स उत्तर पहुंचे, जहां सूखा सावन उनका इंतजार कर रहा था। वहां पानी कम था, शिकार मुश्किल था, लेकिन वे आजाद थे। शेरनियों का एक छोटा समूह उनके साथ गया, लेकिन उनकी नजर अब भी दक्षिण पर थी। सेकिकामा ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन उसकी जीत में एक सवाल छुपा था, कब तक। उसके प्राइड में अब भी शावक थे, और उनमें से एक था बिना पूंछ वाला सेकोटी, जो एक जवान शेर था जो अभी तक चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सेकिकामा ने खास तौर पर सिक्योरिटी को अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि सेकिकामा कहीं न कहीं जानता था कि वह अब बूढ़ा हो रहा है और शिकार करने के लिए और अपने प्राइड की सुरक्षा के लिए उसे एक मजबूत सिपाही की जरूरत है, और यहीं पर सिक्योरिटी अपना रोल प्ले कर रहा था। समय बीतता गया और दलदल का पानी सूखने लगा। सेकिकामा अब भी प्राइड का राजा था, लेकिन उसकी उम्र का असर दिखने लगा था। उसके प्राइड में एक नया शेर उभर रहा था, सिक्योरिटी। बिना पोष वाला ये जवान शेर सेकिकामा का बेटा था, लेकिन उसकी आंख में वही आग थी जो कभी सिक्योरिटी शेरनियों के करीब जाने लगा, और ये सेकिकामा को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सेकिकामा ने फैसला कर लिया, सिक्योरिटी को जाना होगा, यानी उसे ये प्राइड अब छोड़ना होगा। सेकिकामा ने एक दहाड़ मारी और सिक्योरिटी पर झपटा। ये कोई लंबी जंग नहीं थी। सेकिकामा की ताकत अब भी अटल थी। सिक्योरिटी के कंधे से खून बहने लगा और वो पीछे हट गया। शेरनियां चुपचाप देखती रही। सेकिकामा ने एक आखिरी नजर डाली और सिक्योरिटी को प्राइड से निकाल दिया। अकेला, चोटिल, लेकिन टूटा हुआ नहीं। सिक्योरिटी दलदल के किनारे खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे, रेगिस्तान का सूखा मैदान, यह उत्तर जहां रेनेगेड्स अब राज कर रहे थे। सिक्योरिटी ने उत्तर की ओर देखा और बिना पूंछ मोड़े चल पड़ा। सिक्योरिटी कोई साधारण शेर नहीं था। सैवेज किंगडम में उसकी कहानी बताती है कि वह चालाक था, ताकतवर था और उसके इरादे बड़े थे। वह उत्तर की ओर बढ़ा जहां उसके भाइयों का राज था, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं थी। वह सेकिकामा का तख्त चाहता था। जंगल में सन्नाटा छा गया और एक नया खेल शुरू हो गया। सिक्योरिटी अब अकेला था। दक्षिणी दलदल से निकाले जाने के बाद उसके कंधे पर सेकिकामा के पंजों के निशान अभी ताजा थे, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं था। एक आग थी, एक मकसद था। वो उत्तर की ओर बढ़ रहा था, जहां उसके तीन बड़े भाई रेनेगेड्स अपना राज चला रहे थे। रास्ता आसान नहीं था। जंगल में खतरे छुपे हुए थे। लकड़बग्घे उसकी कमजोरी भांप रहे थे और सूखा सवाना शिकार की कमी से जूझ रहा था। लेकिन सिक्योरिटी कोई साधारण शेर नहीं था। सैविश किंगडम के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह एक ऐसा शेर था जो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि चालाक भी था। उसके बिना पूंछ वाली शक्ल उसे अलग बनाती थी। उसका कद काठी ठीक उसके बाप सेकिकामा की तरह था और उसके चाल में एक शिकारी की ठंडक थी। उत्तर का सवाना अभी दूर था, लेकिन सिक्योरिटी को अपनी ताकत बनाए रखनी थी। एक रात जब वह एक सूखी नदी के पास रुका, उसकी नजर एक अकेले विल्डबेस्ट पर पड़ी। वह कमजोर था, शायद झुंड से बिछड़ गया था। सिक्योरिटी ने मौका नहीं छोड़ा। बिना आवाज की वह झाड़ियों में छुप गया। उसकी सांसें हल्की थी, आंखें शिकार पर जमी हुई थी,
एक झटके में वह बाहर निकला, पंजे हवा में चमके और विल्डबीस्ट जमीन पर गिर पड़ा। सिक्योरिटी ने उसे मारकर खा गया और उसकी ताकत लौट आई। यह उसका पहला कदम था, उत्तर में कदम रखने से पहले खुद को तैयार करना। जब सिक्योरिटी उत्तर की तरफ पहुंचा तो सवाना उसका स्वागत करने को तैयार नहीं थी। रेनेगेड्स की दहाड़े हवा में गूंज रही थी। तीनों भाई ताकतवर लेकिन आपस में बटे हुए एक नई प्राइड बना चुके थे, लेकिन उनकी एकजुटता एक छलावा थी। सिक्योरिटी ने यह देखा और समझ गया कि यही उसका मौका था। वह सीधे लड़ाई में नहीं कूदा, इसके बजाय वह एक टीले के पीछे छुप गया और रेनेगेड्स को दूर से देखने लगा। उसकी चालाकी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रेनेगेड्स की ताकत उनकी कमजोरी बन चुकी थी। वो तीनों एक दूसरे से जलते थे, हर एक अपने लिए रात चाहता था। सिक्योरिटी ने इस दरार को भांप लिया। एक सुबह जब धुंध सवाने को ढक रही थी, उसने अपना पहला हमला किया। पहला रेनेगेड अकेला था, एक शिकार के बाद थका हुआ। सिक्योरिटी ने कोई आवाज नहीं की। वह साई की तरह बढ़ा और एक झटके में उस पर टूट पड़ा। पंजों से खून बहा, दांतों से हड्डियां चटकी और रेनेगेड जमीन पर गिर गया। सिक्योरिटी ने उसे मार नहीं डाला, उसे जख्मी करके छोड़ दिया, एक संदेश की तरह। दूसरे और तीसरे रेनेगेड ने अपने भाई की हालत देखी और उनके दिल में डर पैदा हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि हमलावर कौन था। सिक्योरिटी ने अपनी मौजूदगी छुपाई रखी। वह रात के अंधेरे में फिर निकला। इस बार उसका निशाना दूसरा रेनेगेड था। वह एक पानी के गड्ढे के पास अकेला बैठा था। सिक्योरिटी ने झाड़ियों से हमला बोला, तेज, बेरहम और चुपचाप। दूसरा भाई लड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाया। उसका चेहरा जख्मों से भर गया और वो भी भाग खड़ा हुआ। सिक्योरिटी ने इस बार भी इस रेनेगेड को जान से नहीं मारा। वो चाहता था कि रेनेगेड्स उससे डरे। अब सिर्फ तीसरा रेनेगेड बचा हुआ था। वह अकेला था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। सिक्योरिटी ने उसे दूर से देखा और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। एक रात जब चांद सवाने को रोशन कर रहा था, सिक्योरिटी ने अपनी मौजूदगी जाहिर की। वह एक टीले पर खड़ा हो गया। उसकी काली अयाल वाली शक्ल एक पहेली की तरह दिख रही थी। तीसरे रेनेगेड ने उसे देखा और उसकी दहाड़ आधी रह गई। सिक्योरिटी नीचे उतरा और बिना रुके उस पर टूट पड़ा। यह जंग छोटी लेकिन भयानक थी। तीसरा भाई हार गया और भागने की कोशिश में जंगल में गायब हो गया। सिक्योरिटी ने रेनेगेड्स को हरा दिया था, न सिर्फ ताकत से बल्कि चालाकी से। रेनेगेड्स की शेरनियां जो पहले उनके साथ थी, अब सिक्योरिटी की ओर मुड़ गई। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। सिक्योरिटी अब उत्तर का राजा था, लेकिन उसका दिल अभी भी दक्षिण में अटका हुआ था। वह सेकिकामा का राज चाहता था, वो तख्ता जो उसके बाप ने सालों से संभाल कर रखा था। सवाने में सन्नाटा छा गया और एक नया तूफान तैयार हो रहा था। इधर दक्षिण में सेकिकामा का राज कमजोर पड़ने लगा था। सूखा मौसम आ चुका था और दलदल का पानी गायब हो गया। शिकार के झुंड दूर चले गए थे और सेकिकामा की प्राइड भूख से जूझ रही थी। वो राजा जो कभी एक भैंसे को अकेले ढेर कर देता था, अब एक छोटे गड्ढे के पास सांस ले रहा था। उसकी अयाल अब भी शानदार थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। सैविश किंगडम के रिकॉर्ड्स के अनुसार सेकिकामा की उम्र अब उस पर हावी हो रही थी। सेकिकामा ने एक छोटा शिकार पकड़ा, एक कमजोर हिरन, लेकिन उसे खाने में भी उसे वक्त लगा। उसकी प्राइड की शेरनियां दूर खड़ी थी। वो अब भी उसके साथ थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था, आखिर कब तक? उत्तर में पानी अभी बचा था और वहाँ शिकार भी था, लेकिन सेकिकामा जानता था कि उत्तर जाना मतलब खतरे को दावत देना था। सिक्योरिटी अब वहाँ का राजा था और उसकी खबर धीरे धीरे दक्षिण तक पहुँच रही थी। सेकिकामा की दहाड़ अब पहले जैसी नहीं थी। वह हवा में गूंजती थी, लेकिन जंगल अब उसे नहीं कांपता था। एक रात एक शेरनी चुपके से प्राइड से निकल गई। वो उत्तर की ओर बढ़ी जहाँ सिक्योरिटी का राज था। सेकिकामा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोकने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उसकी ब्राइड अब बिखरने लगी थी। उसका राज एक कगार पर खड़ा था। जंगल में सन्नाटा छा रहा था और सेकिकामा अकेला रह गया, एक राजा जिसका समय खत्म होने वाला था। बस सवाल ये है कि आखिरकार अब सेकिकामा के साथ क्या होगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। सेकिकामा का अंत और सिक्योरिटी का उदय। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।